अभी आप ये बुक्स खोल ले, पेज नंबर आए 34 और एक्सरसाइज 12 पे भी आप आए, एक्सरसाइज नंबर 12। तो इसकी देखिए रिक्वायरमेंट नंबर 8 हमारी रहती थी, तो अभी हम इसकी ये रिक्वायरमेंट 8 सॉल्व करते हैं। चेक करो, एक्सरसाइज 12 की ये रिक्वायरमेंट 8 है, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है ना। तो अब इसके लिए देखो तरीकेकार, ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला ये है ना कि आप इसमें पहले फिक्स कॉस्ट एंड एक्सपेंस को अलग करोगे। फिक्स कॉस्ट एंड एक्सपेंस को आप क्या करोगे, अलग करोगे। तो चेक करो ना, फिक्स कॉस्ट एंड एक्सपेंस कितने हैं। तो फिक्स कॉस्ट में देखो पहले एफओएच 7,64,000 है, इसमें 40% वेरिएबल है जी, तो 60% क्या होगा, फिक्स होगा। तो ये फिक्स एफओएच 7,64,000 का जी 60%, तो 4,58,400 ये आपकी फिक्स एफओएच कास्ट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर एक्सपेंस में मार्केटिंग एक्सपेंस है ऑल फिक्स्ड 5,16,000, मार्केटिंग एक्सपेंस है 5,16,000 ऑल फिक्स, इसमें भी वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन 12 उसने कहा ऑल फिक्स है तो बस फिक्स ही रहेंगे। अच्छा, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑल फिक्स 4,61,000, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 4,61,000, तो ये भी क्या है, ऑल फिक्स्ड है। अच्छा, तो ये टोटलिंग कर लेते हैं, तो 4,58,400 प्लस 5,16,000 और प्लस 4,61,000, तो 14,35,400 ये आपकी क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट एंड एक्सपेंस। तो फिक्स कॉस्ट एंड एक्सपेंस कितना है, 14,35,400। फिर हम आते हैं किस पर, वेरिएबल कॉस्ट एंड एक्सपेंस पे। किस पर आएंगे, वेरिएबल कॉस्ट एंड एक्सपेंस में जी। तो वेरिएबल कॉस्ट एंड एक्सपेंस कौन सा है, देखो कल मैंने आपको मिसाल भी दी थी, जितना आपका मटेरियल लगता है, जितना आपका लेबर लगता है, ये आपकी कौन सी कास्ट में आता है, वेरिएबल कास्ट। तो वेरिएबल कास्ट में चेक करो, डायरेक्ट मटेरियल की कास्ट कितनी है, तो डायरेक्ट मटेरियल की कास्ट है आपकी वेरिएबल में, ये एक मिनट, इसका पता आपको कास्ट ऑफ गुड सोर्स स्टेटमेंट से लगेगा। कल आपने कास्ट ऑफ गुड सोर्स स्टेटमेंट बनाई थी, तो उसमें मटेरियल यूज चेक करो, 20,47,700 था, कितना था चेक कर लो, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड से कल आपको पता लगेगा 20,47,700, ठीक है। फिर इसके साथ डायरेक्ट लेबर कास्ट, तो डायरेक्ट लेबर कास्ट चेक कर लो, है वो 21,25,800। और फिर इसके बाद एफओएच कास्ट, और एफओएच में आप कौन सी कास्ट लोगे, वेरिएबल कास्ट। कौन सी कास्ट लोगे, वेरिएबल, ठीक। तो एफओएच में वेरिएबल कितनी होगी, तो देखो ना, एफओएच में 7,64,000 है, तो 7,64,000 में 40% आपकी कौन सी कास्ट है, वेरिएबल कास्ट है, ठीक है। तो 7,64,000 का हम 40% ले लेते हैं, 3,05,600, तो 44,79,100 ये आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल कास्ट एंड एक्सपेंस। तो ये फिक्स कास्ट एंड एक्सपेंस हो गया, और फिर ये कौन सी कास्ट एंड एक्सपेंस हो गया, वेरिएबल कास्ट एंड एक्सपेंस, ठीक है। ये फार्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का। अच्छा, अब क्या करना है, वेरिएबल कास्ट एंड एक्सपेंस की परसेंटेज निकालेंगे। वेरिएबल कास्ट एंड एक्सपेंस की क्या निकालोगे, परसेंटेज। तो फार्मूला क्या होगा, वेरिएबल कास्ट एंड एक्सपेंस की परसेंटेज। तो वेरिएबल कास्ट एंड एक्सपेंस को डिवाइड कर दो किस पर, सेल्स पर, और फिर 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, वेरिएबल कास्ट एंड एक्सपेंस कितना है, 44,79,100, ठीक है। ये डिवाइड कर दो किस चीज पर, सेल्स पर, 66,34,000,
और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। तो 44,79,100 डिवाइड बाई 66,34,34,000, तो ज़रबे 100 67.51%। ये आपके पास किस चीज की परसेंटेज आ जाएगी, वेरिएबल कास्ट एंड एक्सपेंस की क्या आ जाएगी, परसेंटेज। ये परसेंटेज क्यों निकाली है, इसी की मदद से हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे ना। अच्छा, अब इसका फार्मूला ये है ना ब्रेक इवन पॉइंट का, आप ये कंसिडर करेंगे कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ये अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल करते हो, ना आपको कोई प्रॉफिट होता है ना आपको कोई लॉस, तो इसको आप परसेंटेजेस के थ्रू निकालेंगे। परसेंट आप किसको कहते हैं, 100। इसका लॉजिक ये कि अगर आप 100% पे सेल करते हैं तो इसमें ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस। अगर आप 100% से ज्यादा पे सेल करते हैं तो आप प्रॉफिट में चले जाएंगे, अगर आप 100% से कम पे सेल करते हैं तो फिर आप किस में चले जाएंगे, लॉस में। तो इसको 100% की परसेंटेज से आप सॉल्व करेंगे। कैसे, अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट की सेल 100% पे करते हैं, ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, इसके अंदर सिर्फ आपकी कास्ट है। कौन सी कास्ट, फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट। वेरिएबल कास्ट कितनी होगी, 67.51%। तो लेस वेरिएबल कास्ट एंड एक्सपेंस की परसेंटेज है 67.51%। तो ये इससे क्या कर दो, माइनस, तो यह आ जाएगा 32.49%। ये किसकी परसेंटेज आ जाएगी, फिक्स कास्ट एंड एक्सपेंस की क्या आ जाएगी, परसेंटेज। 32.49% किसकी परसेंटेज आ गई है, फिक्स कास्ट एंड एक्सपेंस। ये फार्मूला है इसका। अब कहेंगे ये हम क्यों इस तरह करते हैं, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हल करने का क्या है, फार्मूला है। अब लास्ट स्टेप में अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करूंगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे मालूम करूंगा, फिक्स कॉस्ट एंड एक्सपेंस को आप डिवाइड कर दो फिक्स कॉस्ट एंड एक्सपेंस की परसेंटेज पे, और फिर इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फिक्स कॉस्ट एंड एक्सपेंस को उसकी परसेंटेज पे डिवाइड कर दोगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, हल हो जाएगा। समझाता हूं, ये देखो फिक्स कॉस्ट एंड एक्सपेंस कितना है, 14,35,400, ठीक है। फिर इसको डिवाइड कर दो इसकी परसेंटेज पर, तो परसेंटेज इसकी क्या है, 32.49%। इसका मतलब यह है कि ये 14,35,400 32.49% के बराबर है, जबकि आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। तो इसको 32.49 पे डिवाइड कर दो और 100 से ज़रब दे दो, तो डायरेक्ट आपके पास ये क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट जी। तो 14,35,400 डिवाइड बाई 32.49 ज़रबे 100, यह आ जाएगा 44,17,975। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या मतलब हुआ, अगर आप इस पॉइंट पर सेल करते हैं या अगर आप इतने की सेल करते हैं तो ना आप कोई प्रॉफिट करेंगे ना कोई लॉस करेंगे। इससे अगर आप ज्यादा की सेल करते हैं तो आप प्रॉफिट में चले जाएंगे, इससे अगर आप कम की सेल करते हैं तो आप किस में चले जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। तो बहरहाल ये आपका कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। मतलब ये कंपनी अगर 44,17,975 की सेल करती है तो इस सेल पर कंपनी का ना कोई प्रॉफिट होगा और इस सेल पर ना कंपनी का कोई लॉस होगा। इससे अगर कंपनी ज्यादा की सेल करती है तो कंपनी किस में चली जाएगी, प्रॉफिट में, और अगर कंपनी इससे कम की सेल करती है तो फिर कंपनी किस में चली जाएगी, लॉस में चली जाएगी। तो बहरहाल इस पॉइंट को हम किसका नाम देते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स का नाम देते हैं। समझ आ गया ना। तो बस ये ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला था और ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ये अब सिर्फ एक क्वेश्चन से ये फार्मूला क्लियर नहीं हो सकता कि कम से कम आपको ब्रेक इवन पॉइंट की तारीफ क्लियर हो गई है। और फार्मूला क्या है, फिक्स कास्ट और एक्सपेंस को अलग करो, वेरिएबल कास्ट और एक्सपेंस को अलग करो, वेरिएबल की परसेंटेज निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट को 100% पे बेस बनाओ, वेरिएबल परसेंटेज माइनस करके फिक्स परसेंटेज आ जाएगी। फिर उस फिक्स परसेंटेज से आप ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करते हैं। डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसका फार्मूला यही होगा, फिक्स परसेंटेज। आप कहते होंगे कि फिक्स कास्ट को सेल में डिवाइड करो, नहीं, वो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिक्स कास्ट तो फिक्स है, वो सेल पे डिपेंड ही नहीं करती। आप 1 रुपए की भी सेल ना करो, फिक्स कास्ट आपकी क्या रहेगी, सेल ही रहेगी। इस वजह से आप ये फार्मूला फिक्स पे नहीं लगा सकते। इसका फार्मूला यही है कि पहले आप
किसका फार्मूला लगाओगे? वेरिएबल। अब ये क्यों इस तरह करते हो? मैं कहता हूं यहां एक स्टूडेंट भी नहीं है, लेकिन बिल्डिंग का किराया तो मैंने देना है ना। तो फिक्स कास्ट कभी सेल पे डिपेंड नहीं करती। वेरिएबल कास्ट आपकी किस पे डिपेंड करती है? सेल पे। सेल ज्यादा होगी, वेरिएबल कास्ट ज्यादा होगी। सेल कम होगी, वेरिएबल कास्ट कम होगी, लेकिन फिक्स कास्ट उस पर डिपेंड नहीं करती। सेल ज्यादा होती है कि कम होती है, लेकिन फिक्स कास्ट आपकी क्या है? कांस्टेंट है। इस वजह से आप फॉर्मूले में आप परसेंटेज पहले किसकी निकालते हो? वेरिएबल की निकालते हो। जब कमी नहीं बन जाती, हाँ